हाँ लेकिन तुम बताओ कि जुनैरा से ब्रेकअप हुआ था या? लंबी कहानी है। सुन रही हूं। तुम जानती तो हो हमारे वक्त पे सेल फोन्स तो होते नहीं थे, या थे तो किसी ना किसी के पास थे, हर एक के पास नहीं होते थे, और वो भी आजकल के स्मार्टफोन्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मल तस्वीरें जब खींचती थी तो कैमरे से खींचती थी। मेरी और जुनैरा की भी बहुत सारी तस्वीरें थी जिनमें सारे ही दोस्त मौजूद होते थे, या उस वक्त जिन्हें मैं दोस्त कहता था वो मौजूद होते थे। समझो कि उन तस्वीरों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी तस्वीरें वो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती थी? हाँ, देखो हम तो दोस्त थे, अनीला, तैमासिब, तुम, मैं, एक साथ बड़े हुए। हम सबके घर वाले एक दूसरे को जानते थे, लिहाजा हमारा घूमना फिरना, एक साथ बैठना, बात करना किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन जुनैरा जिस हुलिये में होती थी और जिस हुलिये में उसकी मेरे साथ तस्वीरें थीं, और बाकी सारे चेहरे भी जो उन तस्वीरों में थे वो ऐसे थे कि उनको देख के कोई भी ये सोचने लगे कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सब ठीक नहीं। जैसा कि तहमासिब के साथ हुआ? हाँ, कुछ ऐसा ही। भाई हम निकलते हैं फिर। हाँ तो हम भी चलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग 1 घंटे तक आ जाएंगे। हाँ हाँ, हम बैठे हुए हैं, आ जाएंगे ना ये लोग 1 घंटे में। ओके, टेक केयर। अच्छी बात है गए ये लोग, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा, क्या बात? मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई कारोबार शुरू करूँ। अच्छा, तो तुम करोगे बिजनेस? मैं करूंगी बिजनेस। मैं चाहती हूँ कि घर वालों से दूर मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। देखो जुनैरा, अगर तुम वाकई अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम करोगे मेरी मदद? पैसे चाहिए मुझे, तुम दे सकते हो? पैसे? हाँ हाँ दे दूंगा, लेकिन बिजनेस क्या है? इन लोगों ने तुम्हें बताया ही होगा, मैच पर पैसे लगाते हैं। मैं भी। पागल हो गई हो तुम? मतलब तुम इन लोगों की तरह जुआ खेलोगी? मैं जो भी ये सब कुछ कर रही हूँ, जुआ खेलना इससे बेहतर है। लेकिन जुनैरा, ये सब भी गलत है। देखो कामरान, हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? और तुमने उसे पैसे दे दिए? हाँ, दे दिए मैंने पैसे, शायद हमदर्दी में या शायद हिमाकत में। और गुजरते वक्त के साथ साथ मैं जुनैरा के साथ उन महफिलों में भी जाने लगा जहां पे सट्टा और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हुआ करती थी। और उस दौरान तुम तहमासिब से कांटेक्ट में थे? नहीं, तहमासिब ज्यादातर ट्रैवल कर रहा होता था और अनीला से मैं इसलिए नहीं मिलता था कि उसके पास तहमासिब के जिक्र और शिकवों के अलावा और कोई बात ही नहीं थी करने को। मुझे खुशी सिर्फ उन्हीं महफिलों में मिला करती थी जहां पर ये सब चीजें हो रही होती थी। और ये बातें तुम्हारे पापा को पता थी? पहले तो नहीं,
लेकिन बात निकल ही जाती है। एक बार जब बात निकली तो फैलती चली गई, जैसे होता है। मैं तो अपने ही ख्याल में रही, ये सोचती रही कि मेरी ही जिंदगी खराब हुई, लेकिन तुम्हारी भी जिंदगी बहुत खराब हुई। और मेरे पास तो कोई था भी नहीं जो मुझे उस दलदल से निकाले। काश हम इकट्ठे ही रहते तो शायद किसी के साथ भी कुछ ना हो। काश, मगर तकदीर के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। पैसे लेने तक महदूद नहीं रही सुनहरा, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं उन लोगों से भी मिलना शुरू हो गया जो इन कामों के सरगना थे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो कहते थे और मैं करता था। जिस राह पे चलाते गए मैं चलता रहा। और तुम्हारे पापा, उनको कब पता चला? बताता हूं। पहले तो वो लोग बहुत ही दोस्ताना तरीके से मजाक में कहा करते थे कि आप तो बहुत मशहूर हैं, सोशल हैं, तो जिन्हें भी आप जानते हो उनसे हमें मिलवाएं ना। यू नो, स्पोर्ट्स की फील्ड की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज से। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका लहजा सख्त होता गया, तल्ख होता गया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं फंस रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहां से निकलूं तो कैसे। मैं भी आती हूँ कामरान। जी, हेलो। वेरी इम्प्रेसिव खान साहब, माशाल्लाह। आपने इन लड़कियों को जिस तरह ट्रेनिंग दी है, इट शोज फॉर इटसेल्फ, नो डाउट। और जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जो शॉट खुद एतमादी से, आउटस्टैंडिंग। अरे इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये तो सारा एफर्ट ही हमारे कोच मंजूर का है, क्योंकि इन्हीं के अंडर ट्रेनिंग है सारी लड़कियां। मैं तो अभी आया हूँ, सारी मेहनत सर शगात ने कराई है। मैंने तो बस थोड़ी सी जो खामियां थी वही दूर करवाई हैं। नहीं नहीं, इसमें बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। इंडिविजुअल प्लेयर तो कुछ नहीं कर सकता, इट्स द टीम वर्क दैट काउंट्स। You're right, ऐसा ही है। वो जो नई लड़की आई थी, कमाल का खेल के गई है। मुझे लगता है वो काफी आगे तक जाएगी। योर रिकमेंडेशन इज वैलिड, इसीलिए हमने उसको शिदा के साथ खिलाया था। शॉट्स जबरदस्त, कमाल के शॉट। एक्चुअली प्लेयर आइमा सर की स्टूडेंट है। सर किसी को पर्सनल ट्रेन नहीं करते, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पर। मैंने एक चीज नोट की है। यू सी, इफ द ट्रेनर इज गुड, द प्लेयर इज एक्सलेंट। जिस तरह से उसका स्टाइल था, वो शो करता था कि किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से उसकी ट्रेनिंग हुई है, नो डाउट। मेरा कोई इतना कमाल नहीं, बस थोड़ा सा एफर्ट किया उसके साथ। बट उसको तो जीन्स में मिला है ये सब कुछ। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मदर, राबिया शेरवानी। शी वाज आल्सो अ स्क्वैश प्लेयर। राबिया, ये राबिया शेरवानी की बेटी है? जी जी बिल्कुल। तभी यू सी, मैंने नोट किया था कि उसका जो फुट वर्क है एग्जैक्टली लाइक हर मदर। द वे शी एंटर्ड लाइक लाइटनिंग इन द कोर्ट, यही लग रहा था जैसे राबिया प्लेइंग। उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसे राबिया की इतनी अग्रेसिव थी, तो उसकी भी बहुत अग्रेसिव है।
I have a lot of expectations. Let's see क्या बनता है। साहब नहीं भी कहते तो वाइल्ड कार्ड उसको मिल ही जाना था। She deserves it. बस देखिए, मेहनत तो वो कर रही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या रिजल्ट निकलता है। We won't be able to do anything. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुबारक हो, आप सब सिलेक्ट हो गए हैं। ये हमारा पहला स्टेप था। अब हमारा दूसरा स्टेप है क्वालिफाइंग राउंड्स। इसमें आप सब लोग मैचेस खेलेंगे और अब सब में से बहुत से लोग पीछे रहते चले जाएंगे, क्योंकि फाइनल में सिर्फ 2 लोग पहुंचते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनमें से एक आप। जीतने वाला एक ही होता है और एक ही ने नेशनल चैंपियन बनना है। जितनी सीरियसनेस, मोटिवेशन और डेडिकेशन से आप लोग ने ट्रायल्स दिए हैं, मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग। एंड आई एम श्योर कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। पता नहीं हम लोग सिलेक्ट कैसे हो गए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। सर मंजूर दीवारों को देख के जो सिखाते थे ना, वो दीवारों ने सीख लिया और उनकी मेहरबानी से आज हमने अच्छा खेल लिया। हाँ, सर मंजूर भले दीवारों को देख के सिखाते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत कराई है। और सर तैमासिब ने भी। बिल्कुल। आयमा, तुम आज भी सर के साथ जाओगी? हाँ, वो कामरान भाई ने तो कहा था कि वो मुझे पिक करने आ जाएंगे, मगर सर ने इतनी जिद की कि नहीं, आयमा को छोड़ने मैं ही जाऊंगा, तो इसलिए यू नो। आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्योंकि आज हम सब कहीं चलेंगे सेलिब्रेट करने। हाँ, सच यार। सुनो, मगर चॉकलेट पैलेस नहीं जाना, आज कोई न्यू जगह चलते हैं ना यार। ओ हेलो, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे पेरेंट्स भले दूसरों के पेरेंट्स से कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन हम लोग को ऐसे इजाजत थोड़ी मिलेगी। और चॉकलेट पैलेस की भी पता नहीं मिले या ना मिले। एक ये और एक इसके दुख जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। तो एक काम करो, तुम लोग सब मेरे घर आ जाओ, उसकी तो इजाजत मिल जाएगी ना। अरे ये अच्छा है। चलो तुम लोग प्लान श्लान करो, मैं फिर निकलती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयमा, तुम भी हमारे साथ आ रही हो। सब मेरे घर चलते हैं, हम लोग पिज्जा ऑर्डर करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ यार, मजा आएगा। अरे अपनी मामा से तो पूछ लो पहले। हाँ भाई गर्ल्स, दिल खुश कर दिया। मुझे सत्य मासब ने खुद फोन करके बताया है कि शिजा सिलेक्ट हो गई, और बल्कि सिलेक्टर्स ने उसकी बहुत तारीफ भी की है। चले आंटी, मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारी मम्मा से बात कर लूंगी, ठीक है? कोई कहीं नहीं जा रहा, बस आज सब मेरे घर चल रहे हैं, आज पार्टी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आंटी, मगर मम्मा वेट कर रही होंगी ना, अच्छा नहीं लगता। फिर कभी प्लान कर लेंगे, अभी निकलती हूँ मैं। अरे यार, हमारी मामा भी इंतजार कर रही है, चलो ना। हाँ हाँ बेटा, तुम सब प्लेयर्स हो, एक साथ खेलते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। बस चलो, ठीक है? सब चलो ना आयमा, प्लीज, मजा आएगा। चलो यार, चलो प्लीज। ओके चलो भाई, लेट्स गो लेट्स गो, मजा आएगा। चलो, बैग लेना है मुझे अपना। मैं तुम लोगों को ना बताती हूँ, पता है वो कैसे कर रहे थे? सुनो, ये जो बच्चे हैं ना, ये मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तैमासब खान, आपने मुल्क का मुस्तकबिल संभाल के रखा था ऐसे। और तुम लोगों को पता है, अपने जमाने के ना हीरो हुआ करते थे। हाँ यार, एग्जैक्टली, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे वो। आई थिंक इस तरह से उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें। यार वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमने तो सिर्फ एक बंद कमरे में मजाक किया है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, जो करते हैं करने दो ना, फोन की पर्सनालिटी, हम क्या कर सकते हैं। बस ओ यार, नो लेक्चर पार्टी। ओके, लेक्चर नहीं है, बस एक बात कह रही थी। Look who's talking. बात को खत्म भी कर दो अब। बात तो कोई थी ही नहीं, हमने तो बस एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में एक मजाक ही किया था। आयमा पता नहीं क्यों बात को बढ़ाना चाहती है, जैसे हम कोई जान के उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
नहीं नहीं, मैं बात को नहीं बढ़ा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो हमसे बड़े हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए ऐसे नकल उतार के। बस ये कह रही थी। और तुम जो उनके साथ फ्लर्ट करती हो, वाइल्ड कार्ड के लिए उनको बेवकूफ बना रही हो, वो सब ठीक है? कम ऑन शीज़ा, स्टॉप इट। नहीं नहीं, अब जवाब दो। यार शीज़ा छोड़ो ना, आई एम सॉरी, मुझे नकल नहीं उतारनी चाहिए थी, सॉरी यार। तुम किस बात का सॉरी बोल रही हो? सब जानते हैं, पूरा क्लब जानता है कि सर तहमासिब कितने बड़े एसेट हैं, और उनके साथ जो किया जा रहा है, आयमा कोई नहीं जाए उसके पीछे। क्या शी इज बीइंग टू ओवर स्मार्ट। छोड़ दो उसे। यार फिर भी तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। हाँ शीज़ा, अजीब यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। खुद देखो वो क्या कर रही है। बहर तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो हो गया बस सॉरी बोल के सॉर्ट करो। खान साहब, इसको भी चैंपियन बनाएंगे क्या? ये है चैंपियन, बहुत बहादुर है, बड़ी दलेरी से लड़ी अपनी बीमारी से। ये जो प्रावो वायरस होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, इससे कुत्ते बचते नहीं हैं। ये तो बड़ी खुशनसीब है। खान साहब, ये आपकी मोहब्बत और तवज्जो ने इसको तंदुरुस्त किया। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है खान साहब। सही कहा, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन बाज औकात, हर दफा नहीं। खैर, मेरे आज सामान रखवा दीजिए गाड़ी में। मुझे क्लब पहुंचना है। माशाल्लाह हमारे क्लब से काफी सारी प्लेयर्स सिलेक्ट हुई हैं इस दफा। टफ कंपटीशन है, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। खान साहब, हमेशा अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, इस दफा भी आपकी कामयाबी। मैं रखवाता हूँ। हाँ हाँ, यस। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ आयमा बल्कि उसके साथ की बाकी प्लेयर्स भी सिलेक्ट हो गई हैं। जबरदस्त हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और कामरान, मुझे खुशी इस बात की है कि शिजा के साथ आयमा की जो थोड़ी बहुत खटपट चल रही थी वो भी खत्म हो गई। आयमा शिजा के घर गई है। अच्छा हुआ। साथ खेलने वालों को, दोस्तों को, टीममेट्स को इकट्ठे रहना चाहिए। अगर हम सब एक दूसरे से ना बिछड़ते, अलग ना होते, तो शायद ये सब ना होता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था कि मैं जिन लोगों में उठता बैठता था वो ठीक नहीं थे। हालांकि मुझे सारे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे। पता चल गया था मुझे कि ये ठीक नहीं हो रहा। मगर तन्हाई से मजबूर होके या दोस्तों की जरूरत महसूस करते हुए मैं इस ग्रुप में शामिल हो गया। और फिर जब जुनैरा और उसके दोस्तों ने मुझ पे ज्यादा दबाव डालना शुरू किया कि मैं उनको अपने जानने वालों से, जिन जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, कनेक्ट करवाऊं, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे अलग हो गया। अच्छा, शुक्र है तुम बच गए। बच तो गया, लेकिन वो दोस्त नहीं थे, वो जोंकें थीं, खून चूसने वाली जोंकें। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि मैं उन्हें खास नहीं डाल रहा और उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाऊंगा, तो जो तस्वीरें उनके पास थी उसके जरिए उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कि वो मेरे पापा को बता देंगे। फिर मैंने उनकी बात नहीं मानी
और जब उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा तो उन्होंने मुझे ड्रग्स का आदी करने की कोशिश की जुनैरा के जरिए। तुमने ये बात भी तहमासिब को नहीं बताई? नहीं, वो खुद अपनी जिंदगी के एक अजीब दौर से गुजर रहा था। अनीला और तहमासिब की कशमकश बढ़ चुकी थी और अपने करियर को फॉलो करते हुए, अपने ट्रैवलिंग को देखते हुए तहमासिब के पास मुझसे दोस्ती निभाने का वक्त कम ही था। और उसी दौरान तहमासिब और जूलिया वाइट्स का वो कैंडल सामने आने लगा जिसकी वजह से अनीला और उसकी रिलेशनशिप डैमेज हुई। मुझे भी घबराहट होने लगी, डरने लगा मैं कि कहीं इसी तरह मैं भी एक अफवाह की वजह से बदनाम तो नहीं हो जाऊंगा। फिर इन सारे हालात से तुम कैसे निकले? ये एक लंबी कहानी है, मगर मैं बच के निकल आया और आज तुम्हारे सामने हूं। मौसम कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है बारिश होगी। बाकी यही कहानी तो मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? सर वो मैं शिजा के घर पे अरे अभी थोड़ी देर में बारिश हो जानी है और घर से इतनी दूर। आओ बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ता हूँ, बैठो। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा तुम्हें, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये सारे जज्बे इंसान को उसके गोल से बहुत दूर ले जाते हैं। अगर प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, अपने गोल से करो, वही तुम्हारा फोकस होना चाहिए। कामयाब इंसान के सब दोस्त होते हैं, रास्ते में भटकाने वाले भी मिलते हैं, लेकिन राहनुमा सफर शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपकी मामा इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा, ठहरो। ये लो।
यार इतना आसान नहीं था फ्री हैंड, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मैं तो खामखा में अपना इतना बाजू घुमाती थी। हाँ यार, सर ने ना हमें काफी ट्रेन कर दिया है, और बड़ा आदमी ना बड़ा ही होता है। और फिर सर हमें खुद कहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, वो तो हम सब की शॉर्टकमिंग्स देख के हमें कंट्रोल करते हैं, और यही वजह है कि आज हम सब एक मकाम पे खड़े हैं। यार पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना एक गिल्ट सा फील हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। फल्ला, अब ये कोई इतनी बोरिंग बात करेगी ना कि जितना हम मोटिवेट हो चुके हैं ना वो सब ड्रेन हो जाएगा और हम सब कचुए बन जाएंगे। यार उस दिन ना मैंने आयमा के साथ बहुत ज्यादती की है, ऊपर से शिजा ने तो उसके साथ बाकायदा बदतमीजी की थी यार। हाँ तो आयमा ने कौन सी कोशिश की है हमसे बात करने की या हमसे कोई कांटेक्ट रखने की? वो तो बस आती है, सर के साथ प्रैक्टिस करती है, और उसके बाद दोनों वापस चले जाते हैं। वैसे यार शिजा ने जो कहा था ना वो इसी तरह था, वो सर के साथ फ्लर्ट कर रही है यार। यार अगर ऐसा है भी सही ना तो वो दोनों इंसान है, ये उन दोनों का जाती मामला है। हम कौन होते हैं बीच में इंटरफेयर करने वाले? एक दूसरे को पसंद करना ना पसंद करना ये उनका जाती मसला है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इस मामले में। बात सुनो, इस जाती मामले की वजह से ना हम में से जो कोई भी डिजर्व करता था ना वो इस ट्रायल से आउट हो सकता था यार। हुआ तो नहीं है ना, सब सिलेक्ट हो गए हैं और सबको इक्वल मौका मिला है, तो इस तरीके से सिंगल आउट करना उसे राइट नहीं है यार, बुरा लग रहा है मुझे। हाँ तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि ट्रायल्स में हम सारे खिलाड़ी विन कर गए हो? कभी ऐसा हुआ है? यानी ये कि सर तहमासिब उर्फ खड़ूस खान ने अपनी फेवरेट आयमा को नेशनल्स में पहुंचाने के लिए सिलेक्टर से कहा होगा कि हम सबको सिलेक्ट कर लें। नहीं, उसने बोला होगा जेंटलमैन। वैसे तो ये सब नकमी है, और अगर आपको आयमा को सिलेक्ट करना है तो इन सबको भी करना पड़ेगा, और कहें कि हम भी नेशनल खेल रही हैं। कैसा? सॉरी यार, नकल उतारने की ना आदत सी हो गई है, बट कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम किसी की नकल ना उतारो। हाँ इसलिए नाराज हुई थी ना वो। अरे तो मना लेंगे ना, टीम वर्क है, साथ में खेलेंगे, और क्लब की यूनिटी है यार, और क्लब की यूनिटी है। इनका सही है। सुनो, सबके सामने जाते हैं उसे सॉरी बोलते हैं, बिकॉज इट्स पब्लिक नाउ ना। आयमा ने हम सबको बता तो दी है, और हमें उनके रिलेशन को ना समझना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको बुली करें। क्या ख्याल है? यार इनका सही है। कामरान, मुझे वसवसा सता रहा है। अब क्या परेशानी है भाई? तहमासिब खान आयमा को कोच कर रहा है, आयमा नेशनल कप के लिए सिलेक्ट हो गई है, आयमा अपनी स्क्वॉश पे अपनी ट्रेनिंग पे मेहनत कर रही है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी आयमा के गिर्द घूमती है, फिर क्या परेशानी? हाँ तो सब ठीक है, लेकिन आयमा और तहमासिब। क्या आयमा और तहमासिब क्या? याद है ना अनीला और तहमासिब के दरमियान क्या बात आई थी? वो तो चलना ही मुश्किल था ना, लॉन्ग डिस्टेंस ताल्लुक था उनका, कैसे चलता? वो यहां रहती थी, तहमासिब टूर्स पे रहता था, यही होना था। नहीं, मुझे लगता है कि उसकी वजह वो एक्ट्रेस थी, जूलिया हाइट्स। क्या बात कर रही हो तुम? ये तो उस दौर का खासा था, हर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को किसी ना किसी शोबिज की पर्सनालिटी के साथ जोड़ दिया करते थे भाई, हर इवनिंगर यही करता था, अखबार बिकता था इन बातों से। लेकिन जब आग लगती है तो धुआं उठता है, कुछ होगा तो बात फैली होगी। राबिया, तुम्हें क्या लगता है तहमासिब खान का जूलिया वाइट्स के साथ अफेयर था? चलो खैर छोड़ो, वो उस दिन सिलेक्शन के बाद शिजा के घर सब प्लेयर्स सेलिब्रेट करने चले गए। नादिया ने मुझे फोन करके इजाजत ली तो मैंने भी मना नहीं किया। जाहिरा जब साथ रहना है तो आइस ब्रेक तो करनी चाहिए। अच्छा फैसला है। हाँ, फिर एकदम बारिश हो गई और मैंने नादिया को फोन करके पूछा कि
आयमा घर चली गई। फिर क्या, आयमा और तहमा सब घर आ गए। तहमा सब बहुत अच्छे प्लेयर थे और मैं बहुत सालों से उनको जानती थी, हम दोस्त थे। एक दौर था, गुजर गया, लेकिन अब मैंने अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया इस तरह। मुझे बहुत डर लग रहा है कामरान। जब तुम नेशनल कप जीत जाओगी ना तो हम सब एक ट्रिप प्लान करेंगे और ट्रेन पे मरी जाएंगे। कैसा आइडिया? मजा आएगा। ट्रेन जाती भी है मरी। अरे यार पिंडी तो जाती है ना, आगे से बस कर लेंगे। हाँ, और जाते जाते ना आर्मी का एक अच्छा सा रेस्ट हाउस बुक कराएंगे। कैसा आइडिया? मजा आएगा। अरे यार तुम लोग दिन में ख्वाब देख रहे हो, तुम लोगों को कैसे पता कि शीजा ही जीतेगी? बात सुनो, शीजा ना हमारी शेर है, बस दम लगाने की देर है। शीजा के अलावा वैसे और जीत कौन सकता है? यार तुम लोग ना इसे बार बार नेशनल्स कहे जा रहे हो। ये पाकिस्तान ओपन है, दुनिया भर से खिलाड़ी आने वाले हैं और फिर हम लोग तो बहावलपुर से। नहीं, पिछली बार वो सब प्री प्लान था, हमारे कोच भी बदले गए थे, मैं तो हारी भी थी, लेकिन इस बार नहीं। हाँ ये तो है, जिसने जीतना होता है ना वो टूर्नामेंट से पहले जीत चुका होता है। बिल्कुल, शिजा हमारी जीतेगी और मरी का प्लान बिल्कुल डन है। सुनो, वो मैं कह रही थी कि अगर आयमा को, यार आई रियली ट्राइड गाइज, मगर वो बहुत चालाक है। तुम लोग ही बताओ, जब वो उस दिन मेरे घर आई थी, वापस अपने घर कैसे गई? हाँ जाहिर सी बात है, राइड कराई होगी और फिर गई होगी। अरे नहीं नहीं, पता है क्या किया होगा? वो तुम लोगों ने वो कहानी तो सुनी है ना, मक्खी और मक्खी की, जो सिनेमा जाते हैं। तो मक्खी ने मक्खे से पूछा, जान आप कैसे जाएंगे? तो मक्खे ने कहा, कुत्ता कर लेते हैं। So funny. Guys, हंसो नहीं, उसने सर तहमासब को फोन लगाया था और वो आए थे उसे लेने। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों साथ साथ रहते हैं और आज भी तो दोनों साथ साथ ही जा रहे थे। यार मैं खुद यही कह रही थी कि ये बात तो अब एक ओपन सीक्रेट हो गया है, इस पे गुस्सा खाना या फिर बात करना, I mean, यार हम लोग किसी बात के मोरल पुलिस नहीं। चलो अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं उनकी मर्जी, लेकिन अगर मैं आयमा से किसी भी स्टेज पर हारूंगी ना, याद रखना उसकी सिर्फ एक ही वजह है, नेपोटिज्म, और कुछ भी नहीं। तुम उसके साथ कोर्ट में होगी कब? होगी ही नहीं। नहीं, मुझे तो लगता है हमारा कोर्ट में सामना जरूर हो।